इस दुनिया में 7 काम बहुत ही आसान हैं और 7 काम बहुत ही मुश्किल है। नंबर 1, दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन उस दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, किसी से प्यार करते रहना बहुत आसान है, लेकिन उसी प्यार को पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, किसी के भरोसे को तोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन किसी पर भरोसा करते रहना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, किसी को याद करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को भूल जाना ये बहुत मुश्किल है। नंबर 5, किसी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को हंसाते रहना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, किसी के बगैर मर जाना। मुझे ताज्जुब औरतों के नंगेपन से नहीं होता, ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जिस घर से ये औरतें निकली हैं, क्या उस घर में मर्द रहते हैं? हाथ पकड़ने में और थामने में फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी भी मजबूत हो, टेम्पररी और वक्ती होती है, और थामने वाले की जिंदगी भर होती है। बात समझ में आई? दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और खुदा से उम्मीद कभी मत छोड़ना। जिंदा लाश बनने से बचे रहेंगे। बात समझ में आई? मैं खुश हूं कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है पर याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकते? बस एक चोट की जरूरत है, उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है ना? जो माँ बाप को जन्नत की तरफ लेकर जाए वो होता है बेटा, और जो जन्नत को घर में लेकर आए वो होती है बेटी, और जो घर को जन्नत बना दे वो होती है बहू। इसलिए हर एक का अपनी अपनी जगह पर एक मकाम होता है। किसी में भी भेदभाव न करे, खास करके बेटी और बहू में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको खुदा के पास जाना है। बात समझ में आई? किसी ने एक औरत से पूछा, आप वर्किंग वूमन हो या हाउसवाइफ? तो उस औरत ने बड़ा दिल को लगने वाला जवाब दिया। कहा कि मैं फुल टाइम वर्किंग वूमन हूं, मैं सुबह का अलार्म क्लॉक भी हूं, मैं घर की कुक सर्वेंट भी हूं, मैं बच्चों की टीचर भी हूं, मैं बुजुर्गों की नर्स भी हूं, मैं घर की सिक्योरिटी गार्ड भी हूं, मैं मेहमानों की रिसेप्शनिस्ट भी हूं, मैं फंक्शन में सज धज के जाने वाली मॉडल भी हूं, मैं अपने पति की हीरोइन भी हूं। मेरा कोई हॉलिडे नहीं होता, न मैं कोई वेतन या भत्ता या पेमेंट लेती हूं। इसके बावजूद मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है जब मुझसे ये पूछा जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। और बिल्कुल सही बात है मेरे भाइयों, औरतों की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। याद रखो, लोगों से वो सवाल मत करो जो खुदा ने इंसानों से करने हैं। जो सवाल खुदा के हैं, इंसानों के नहीं। मिसाल के तौर पर, तुम्हारा मजहब क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? तुमने इबादत की है या नहीं? नमाज पढ़ी है या नहीं? रोजा रखा है या नहीं? ज़कात दी है या नहीं? ना, ये सवाल खुदा के हैं। तुम लोगों से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। मिसाल के तौर पर, तुम्हें कोई तकलीफ है? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम परेशान तो नहीं? क्या तुम भूखे हो?
क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हें कपड़े चाहिए, या इसके अलावा तुमको कुछ चाहिए? 3 दोस्त थे, दौलत, इल्म और इज्जत। तीनों एक बार जमा हुए और फिर बिछड़ने लगे। तो उन तीनों के दरमियान बातचीत हुई। तो दौलत ने कहा, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मुझसे मिलना हो तो अमीरों के और दौलतमंदों के महल में आ जाना, मैं वहां आपको मिल जाऊंगी। इल्म ने कहा, मैं भी जा रहा हूं, मुझसे मिलना हो तो आलिमों के और ज्ञानियों की किताबों में आ जाना, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। लेकिन इज्जत खामोश रही, कुछ न बोली। जब उससे सवाल किया गया कि तुम कहां मिलोगी, तो उसने जवाब दिया कि मुझे माफ करना, मुझे अफसोस है, मैं एक बार चली जाती हूं, फिर दोबारा वापस नहीं आती। कुछ बात समझ में आई? मैं हर किसी के सामने अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकता। हां, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूं जो मुझे अच्छा समझते हैं। इंसान को अपनी नजर में सही होना चाहिए। रही लोगों की बात, वो तो खुदा पे भी एतराज करते हैं, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? क्या खुदा की नेमत है कि उसने हमारी नीयतों को एक दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर हमको एक दूसरे की नीयतों का पता चल जाए, हम तो एक दूसरे को दफन करना तक छोड़ दें। उस खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमारी नीयतों को छुपा कर रखा है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इंतजार एक तकलीफ दे चीज है। फिर चाहे बिस्तर पर लेटकर नींद का हो, चौखट पर बैठकर महबूब का हो, या जिंदगी से हार कर मौत का हो, खुदा ऐसे इंतजार से सबको बचाए। बहुत पते की बात बता रहा हूं। अगर आपको अकेले खड़े होने से डर लगता है, तो फिर सही और हक रास्ता चुनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हक के रास्ते में अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। बात समझ में आई? जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझ लेना कि किसी अच्छे काम का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी आपको रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे काम करने का वक्त आ गया है। बात समझ में आई? अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, तो हर मुद्दे पर बहस करने से अच्छा है कि सामने वाले की पूरी बकवास सुन लो और दिल में बोलो, पागल है, और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आई? आंसू क्या है? आंसू वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा सुनता है। आदमी 20 शेर का वजन तो उठा लेता है, मगर आंसुओं को नहीं उठा सकता, वो गिर ही पड़ते हैं। शुक्र है आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, वरना सुबह के उजालों में रंगीन तकिए सबके राज खोल देते। सलीका हो अगर आंसुओं को पढ़ने का, तो बहते हुए आंसू भी अक्सर बात किया करते हैं। जो आंसू अचानक गिर पड़े, उनकी वजह जबान बयान नहीं कर सकती। कुछ जख्म जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, कभी दिलों में दर्द बनकर, तो कभी आंखों में आंसू बनकर। जिनके किस्मत में लिखा हो रोना, वो मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल ही जाते हैं। किसी का तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे पूछा, इतना खुश कैसे रह लेते हो?
तो मैंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी की एक गाड़ी से वो साइड मिरर, वो साइड ग्लास निकाल दिए हैं जिसमें मुझे पीछे छूटे हुए रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। बात समझ में आई? मेरी एक बात याद रखें, जिन लोगों को आपके अंदर से गलतियां ही निकालनी है, फिर अगर आप खामोश भी रहेंगे वो उसका भी मतलब गलत ही निकालेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। क्योंकि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता तो वो है जिसे दिल से निभाया जाता है। सिर्फ अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। कुछ रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए तो झुककर उन्हें उठा लेना चाहिए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और आखिर में मेरी एक बात गौर से सुन ले, जिसके साथ तसव्वुर था जन्नत तक जाने का, किसी से अपना मुकाबला, अपना कंपैरिजन मत किया करो। कम घूम लो, सस्ता पहन लो, सादा खा लो, लेकिन हलाल का खाओ। कम में नहीं, हराम खाने में शर्म करो, क्योंकि खुदा को हिसाब आपको देना है, लोगों को नहीं। बात समझ में आई? बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि सब उसको घूर घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ कि जो भी उसको देखे उसकी नजर झुक जाए।